हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिसमें रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस एंड डीआईएस ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में खरीदारी की है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी एफआईएस और डीआईएस ने खरीदारी की है वो पब्लिक से की है, तो इनके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। और दोस्तों, इन सभी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके क्वार्टर कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सभी कंपनीज को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं और अच्छे से स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो इन्हीं कंपनीज को आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी है ईएफसी लिमिटेड। यह कंपनी बिजनेस करती है लीजिंग ऑफिस स्पेस में, जहाँ पे कंपनी मैनेज ऑफिस बिजनेस में प्रोवाइड करती है मैनेज ऑफिस स्पेस फॉर रेंट स्टार्टअप्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए, ऑल्सो लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए। और कंपनी मैनेज करती है 2.25 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एसेट विद 57 साइट अक्रॉस 7 सिटीज। इनके अलावा ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग में कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनी व्हाइट हिल्स के थ्रू मैनेज करती है ऑफिस इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फिट आउट प्रोजेक्ट्स। और फर्नीचर बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करने में फर्नीचर्स का। और रिसेंटली फरवरी 2024 में कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है एक डिजाइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इट्स फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गोदरेज, कार ट्रेड, मेटा जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और एक 3,395 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 25 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 26 के अराउंड। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 66% है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है। लेकिन रिस्क फैक्टर है कि कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.62 के अराउंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली जून 2025 में एफआईएस ने लगभग 0.35% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईएस ने लगभग 0.56% से। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। फिर भी अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 45.44% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईएस के पास है 4.22% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 5.14% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। इनके अलावा कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 115% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 127% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 128% तक की ग्रोथ। लेकिन क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और अभी के टाइम में ईएफसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 350 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5727% तक के मल्टीपैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 373 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। वीडियो की सेकंड कंपनी है एसएमएल इसूजू लिमिटेड। इस कंपनी को प्रमोट किया है पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने टेक्निकल कोलैबोरेशंस के साथ माजा मोटर्स कॉर्पोरेशंस के साथ जापान और सुमिटोमो कॉर्पोरेशंस जापान के साथ भी। और 2004 में टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है और माजा ने अपना एंटायर स्टेक सोल्ड किया है सुमिटोमो कॉर्पोरेशंस को। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो एसएमएल आइजुकू लिमिटेड ये कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट करती है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और इनके पोर्टफोलियो में इंक्लूड है वेरियस प्रोडक्ट, जिसमें कार्गो व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूड है। और कंपनी ने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, जो कि फाइनेंशियल 2025 में 15% के अराउंड था, जो अभी के टाइम में फाइनेंशियल 2023 में 20% तक बढ़ चुका है बस मार्केट का। और कंपनी इंप्रूव कर रही है अपने मार्केट शेयर को ओवर लास्ट 2 years इन कार्गो व्हीकल सेगमेंट। ऑल्सो कंपनी इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी रखती है, प्रेजेंस रखती है बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल जैसे कंट्रीज में। और कंपनी फोकस कर रही है इम्प्रूविंग इट्स एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन मार्केट में। और एक 5,668 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के मोर देन 27% है और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर।
और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली जून 2025 में एफआईआईएस ने लगभग 0.49% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईएस ने 0.25% से। और प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिल रही है और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 43.96% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईआईएस के पास है 15.73% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 0.29% तक का स्टेक। और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। ऑल्सो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आए हैं। रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर 13% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 44% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 44% तक की ग्रोथ। वही क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में SML Isuzu लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3,784 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 8978% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 4,241 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 10% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी है इक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सर्विसेज। नंबर ऑफ फॉर्च्यून्स को 2000 enterprises including some of the world's leading financial services, communications, retail, fashions, media and entertainment, manufacturing, travels and leisures and technology कंपनीज को। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कस्टमर ऑपरेशंस में कंपनी प्रोवाइड करती है एडवांस एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट एंड डिजिटल केयर सर्विसेज, जो हेल्प करता है क्लाइंट को इंप्रूविंग सेल्स एंड रिटेंशन वाइल रिड्यूसिंग सर्विसेज कॉस्ट। डिजिटल सर्विसेज में कंपनी ऑफर करती है क्रिएटिव प्रोडक्शन, ई कॉमर्स एंड वेब ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स एंड इनसाइट सर्विसेज। और फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी ऑफर करती है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सोल्यूशंस अक्रॉस ट्रेड लाइफ साइकिल, change management, settlement and clearing and asset services, data and analytics in financial market practices। और 18,292 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक भी है 32 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 31 के अराउंड, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में इस कंपनी का। और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली जून 2025 में एफआईआईएस ने 0.04% से अपना स्टेक बढ़ाया है, वही डीआईएस ने लगभग 0.92% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिल रही है। अभी के टाइम में प्रमोटर के पास है 53.81% तक की शेयर होल्डिंग। एफआईआईएस के पास है 10.16% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 26.04% तक का स्टेक। और कंटिन्यूसली डीआईएस इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। और पब्लिक के पास ओनली 8.63% तक का स्टेक है और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ऑल्सो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आए हैं। रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 20% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 27% तक की और ईपीएस में है 27% तक की ग्रोथ। वही अगर हम क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, फिर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ईपीएस में भी गिरावट है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3,654 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,050% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 3,920 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 6% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना अभी के टाइम में रिस्की हो सकता है। आप और करेक्शन का वेट जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी है AGI ग्रीनपैक लिमिटेड। इस कंपनी में रिसेंटली जून 2025 में एफआईआईएस ने लगभग 0.07% से, वही डीआईएस ने 0.45% से अपना स्टेक बढ़ाया है। और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है लगभग 60.23% के अराउंड और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में एफआईआईएस के पास है 7.61% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 1.51% तक का स्टेक। इनके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो एक 6,088 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 17 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 23 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो AGI ग्रीनपैक लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है कंटेनर ग्लास बॉटल्स, PET बॉटल्स एंड सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर्स अंडर पैकेजिंग प्रोडक्ट सेगमेंट।
और कंपनी के पोर्टफोलियो में वेरियस पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लास कंटेनर, स्पेशलिटी ग्लास, पीटी बॉटल्स एंड सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर जैसे कई प्रोडक्ट शामिल है, जहाँ पे कंपनी होल्ड करती है 70 to 20% तक का मार्केट शेयर। और कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडियन ऑर्गेनाइज्ड ग्लास पैकेजिंग इंडस्ट्री भी बाय इंस्टॉल कैपेसिटी। और कंपनी के खुद के कुछ ब्रांड्स भी है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम AGI फॉर ग्लास कंटेनर्स, GP ब्रांड फॉर पीटी बॉटल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड AGI क्लोजर्स फॉर सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर्स। और कंपनी के प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिसमें नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, फार्मा, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, डेयरी, एग्रोकेमिकल जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है, जिनकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें फीचर, डाबर, एबॉट, डॉक्टर रेड्डी, कोको कोला जैसे कई बड़ी कंपनीज भी शामिल है। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर लगभग 21% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 41% तक की और EPS में है 41% तक की। लेकिन क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट एंड EPS में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। और अभी के टाइम में AGI ग्रीन पैक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 940 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1579% तक के मल्टीपैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1307 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 28% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की फिफ्थ कंपनी FMCG सेक्टर से रिलेट करती है और प्राइमरीली एंगेज्ड है मिलिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में राइस फूड प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट में। और कंपनी का नाम है LT फूड्स लिमिटेड, जो एक 16,833 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। मेरे से थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो LT फूड्स लिमिटेड ये कंपनी एंगेज्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैल्यू एड टू राइस एंड राइस फूड प्रोडक्ट्स। और कंपनी के राइस प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम राइस, पारबॉइल राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुक राइस, वैल्यू एडेड राइस एंड फ्लेवर राइस जैसे कई राइस शामिल है। और कंपनी के कुछ ओन ब्रांड्स भी है, जिसमें दावत, रॉयल, हेरिटेज, देव्या, गोल्ड सील, इंडस वैले, 8917, एलिफेंट, लीव, गोल्डन स्टार एंड करी करी एंड इकोलाइफ जैसे कई इनके ब्रांड्स है। और फ्लैगशिप ब्रांड दावत एंड रॉयल एंजॉय कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशंस इन अ मार्केट ऑफ बासमती राइस इन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे लगभग मार्केट शेयर एंजॉय करती है कंपनी 30 एंड 50% रिस्पेक्टिवली। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिसेंटली जून 2025 में FIS ने 0.36% से, वही DIS ने लगभग 1.06% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंटिन्यूसली FIS एंड DIS इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट देखने को मिल रही है, जो कि है 51% के अराउंड। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 19% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 10% तक की और EPS में ही 10% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रख सकते हैं। और अभी के टाइम में LT फूड्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 489 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 990% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 518 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट 5 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज जिसमें रिसेंटली जून 2025 में FIS और DIS ने काफ़ी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है और इनके Q1 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं ईयर ऑन ईयर, तो इनके ऊपर आप अच्छे स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।